साथियों, मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। यह बात है 2023 की, जब नेतन्याहू ने एक भाषण दिया था और वो यूट्यूब में आज भी है मौजूद है। तो कल मैं यूट्यूब का उनका भाषण देखा रात भर। वो अंग्रेजी में था, थोड़ा अनुवाद करने की कोशिश की, जो भी है। तो उसके जो मुख्य अंश है मैं आपको बताता हूँ। तो अ न्यू मिडिल ईस्ट की बात नेतन्याहू ने रखी, नया मध्य पूर्व। इसीलिए हम इस बात में बहुत चिंतन किया कि ये क्या है। तो ये 2023 में उनका भाषण है, आज 2026 है। अब सोच लीजिए। तो उस भाषण को कोड इसलिए मैं कर रहा हूँ कि आज जो ये युद्ध है, ये जो युद्ध हो रहा है, ये कोई ऐसा नहीं कि आज ही हो गया युद्ध। तो ये पहले से कुछ प्लानिंग होगी, कुछ सोच होगी, कुछ विचारधारा होगी। तो उस विचारधारा के हिसाब से युद्ध हो रहा है। सोचिए आप। तो उनका जो था, हमारे नेतन्याहू साहब का वो जो भाषण है, वो नेट में उपलब्ध है, आप भी देख लेना यूट्यूब में, मैं आपको बता दूंगा। तो उन्होंने अ न्यू मिडिल ईस्ट की बात की और मानचित्र को उसमें दिखाया और उसकी एक अवधारणा प्रस्तुत करी। उन्होंने इजराइल और अरब देशों, विशेष रूप से सऊदी अरब के बीच सामान्य होते संबंधों पर जोर दिया। अब्राहम समझौता जो है, अब्राहम अकॉर्ड्स, उन्होंने कहा कि अरब देशों के साथ शांति समझौते क्षेत्र में ऐतिहासिक मोड़ पर हैं, जो व्यापार, ऊर्जा मतलब तेल, गैस, ये सब है, ऊर्जा और संचार के नए रास्ते खोलेंगे। ईरान पर सख्त रुख, ये देखिए आप, युद्ध तो आज हो रहा है ना, लेकिन ये पहले ही ईरान पर सख्त रुख इन्होंने अपनाया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय आक्रामकता की कड़ी आलोचना की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने और एक विश्व स्तरीय सैन्य खतरे की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा खतरा है, ये परमाणु बम बना रहा है, इस टाइप की बात। तो फिलिस्तीन के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा, उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलिस्तीन को इजराइल के साथ शांति समझौते पर वीटो करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उनका मानना था कि अरब देशों के साथ शांति की अंततः फिलिस्तीनी मुद्दे के समाधान का रास्ता साफ करेगी। और उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, आर्टिफिशियल, जो आज बिल्कुल छाया हुआ है, बच्चे तमाम ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नए नए वीडियो ये सब बना रहे हैं, इसके बारे में 2023 में ही उन्होंने, नेतन्याहू साहब ने कह दिया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो भविष्य की तकनीक है, इसके खतरों और फायदे दोनों की उन्होंने बात की और दुनिया से इसे मानवता की भलाई के लिए नियंत्रण करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा इसको नियंत्रण होना चाहिए, नेतन्याहू ने। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही। तो उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों को इजराइल के साथ नए शांति समझौते को रोकने का वीटो नहीं देना चाहिए। शांति केवल तभी संभव है जब यह सच्चाई पर आधारित हो, न कि इजराइल के अस्तित्व को नकारने पर। समझे? और यह भाषण उन्होंने दिया था 22 सितंबर 2023 को, जो कि 7 अक्टूबर की घटनाओं से ठीक कुछ दिन पहले का है। इसे उन्होंने भारत, मध्य यूरोप आर्थिक गलियारे की भी उसमें इन्होंने सराहना की है। ठीक है? तो आप मतलब 23 सितंबर 2023 है, तो आप तब का मतलब उस यूट्यूब में आप देख लेना, ये डेट मैंने बता दी आपको, 22 सितंबर 2023। तो ये नेतन्याहू का भाषण है और बहुत महत्वपूर्ण भाषण है।
तो उन्होंने नया मध्य पूर्व क्यों कहा, न्यू मिडिल ईस्ट, और सऊदी अरब के साथ शांति, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरब के साथ शांति और नया मध्य पूर्व। तो उन्होंने इसका मैप भी दिखाया बाकायदा। जब वो भाषण दे रहे थे तो मैं देख रहा था, उन्होंने उसको मैप को भी दिखाया। तो उन्होंने तब मतलब उनके भाषणों को कोट मैं करूँ तो हिंदी उसका ट्रांसलेशन एग्जैक्टली नहीं भी हो पाता है मुझसे, तो जो भी है थोड़ा बहुत मैंने प्रयास किया है। तो उसका हिंदी रूपांतरण ये है कि हमें फिलिस्तीनियों को इजराइल के साथ नए शांति समझौते को रोकने का वीटो नहीं देना चाहिए। शांति केवल तभी संभव है जब वो सच्चाई पर आधारित हो, न कि इजराइल के अस्तित्व को नकारने पर। इजराइल और सऊदी अरब के बीच एक ऐतिहासिक समझौता, शांति समझौता होने वाला है जो सचमुच एक नया मध्य पूर्व बनाएगा। तो शांति समझौते की बात इन्होंने 2023 में की थी। अब तो अशांति हो रही है, अब तो अशांति, अब तो बम्बार्डमेंट हो गया सीधे सीधे। तो लेकिन तब इन्होंने शांति समझौते की बात की थी कि एक समझौता होने जा रहा है। तो ईरान पर चेतावनी, परमाणु कार्यक्रम के लिए चेतावनी इन्होंने दे दी थी। ईरान के मुद्दे पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा, देखो उनकी बात फिर मैं कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि जब तक मैं इजराइल का प्रधानमंत्री हूँ, मैं ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। अमेंडमेंट थे हैं आज भी, तभी युद्ध हो रहा है। ईरान की आक्रामकता को रोकने के लिए दुनिया को एक विश्वसनीय सैन्य खतरा दिखाना होगा और उन पर कड़े प्रतिबंध फिर से लागू करने होंगे। तो ये उन्होंने अपने भाषणों में कहा। भाषण का जो मुख्य अंश था उसमें आर्थिक गलियारा, IMEC, ठीक है, उन्होंने भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाले आर्थिक गलियारे की प्रशंसा करते हुए उसे क्रांतिकारी बदलाव बताया जो व्यापार और ऊर्जा क्षेत्र में दुनिया का नक्शा बदल देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर उन्होंने चेतावनी दी कि AI मानवता के लिए वरदान है और अभिशाप दोनों है। मानवता के लिए वरदान भी सिद्ध हो सकता है और अभिशाप भी सिद्ध हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। इसलिए इसे नियंत्रित करने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। ये भी उन्होंने कहा कि इसको नियंत्रण में होना चाहिए। बात तो सही है। अब ये ऐसे देखिए आप क्या क्या अंड बंड बना दे रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। किसी का मुंह किसी में लगा दे रहे हैं, किसी का हाथ किसी में लगा दे रहे हैं, नाच गाना किसी के साथ दिखा दे रहे हैं। अगर कोई ऐसा वैसा दिखा दिया तो ये घरगृहस्थी तोड़ने में भी कोई कसर नहीं करेगा। ये समझ ही नहीं आएगा कि ये सच भी था या झूठ था। तो ये AI के बहुत ख़तरनाक है। और देखिए मतलब अब किस बात पर हम आज सच कहें, किस पर यकीन करें और किसे झूठ कहें, हमें खुद ही समझ में नहीं आ रहा। हम भ्रमित हो गए। तो इसलिए नियंत्रण में तो होना ही चाहिए ये AI का। ठीक है, इसका पक्ष है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर बड़े सटीक ऑपरेशन इसमें कर रहे हैं, ठीक है। और न्याय प्रणाली में वकील लोग पुराने जो डिसीजन है उनको ले रहे हैं विद इन नो सेकेंड, है ना। और ऑफिसेज में तमाम पुराने जियो और ये वो सब चीज़, दुनिया भर का चीज़ें हो जा रही है, ड्राफ्टिंग हो जा रही है, सब कुछ हो जा रहा है। तो AI का जो पक्ष है और विपक्ष है, ये तो हमें देखना ही पड़ेगा। तो खैर, तो मध्य पूर्व आर्थिक गलियारे के बारे में नेतन्याहू साहब ने जो नक्शा दिखाया उसमें उन्होंने ये भी कहा कि आज मैं इस ऐतिहासिक बदलाव की घोषणा कर रहा हूँ। हाल में ही G20 शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति बाइडेन, प्रधानमंत्री मोदी और अन्य यूरोपीय अरब नेताओं ने एक दूरदर्शी गलियारे कॉरिडोर की योजना बनाई है। यह गलियारा
भारत को मध्य पूर्व और फिर यूरोप से जोड़ेगा। भारत को मध्य पूर्व और फिर यूरोप से जोड़ेगा। यह केवल रेलवे की पटरियों या पाइपलाइनों का बिछाना नहीं है, यह शांति का गलियारा होगा जो महाद्वीपों के बीच व्यापार, ऊर्जा, संचार को एक नए द्वार को खोलेगा। तो ये तो बहुत ही पॉजिटिव बात है। एक नया जो पूर्व गलियारे की उन्होंने बात कही थी, तो उन्होंने इस आधुनिक युग में बड़ी उपलब्धि इसको बताया है और इजराइल को इस वैश्विक व्यापार मार्ग पर एक मुख्य हब बना देगा। ये उनकी परिकल्पना थी, ये उनका सोचना था कि इजराइल को मतलब इसका नेतृत्व करेगा, जैसे करके कॉरिडोर बनेगा, आर्थिक कॉरिडोर। तो अब मैं लबे-लबाब इसमें ये कहूँ, निष्कर्ष ये है कि इस भाषण में कि नेतन्याहू साहब जो हैं उन्होंने इजराइल को एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में पेश कर दिया था, जो न केवल सैन्य रूप से मजबूत है बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था IMEC और भविष्य की तकनीक AI में भी अग्रणी भूमिका निभाना चाहता है। तो तभी उन्होंने ये कहा था कि सच्ची शांति तभी आती है जब वो इतिहास की सच्चाई पर आधारित हो। इजराइल एक ऐसा राष्ट्र है जो अपनी जड़ों से जुड़ा है, लेकिन भविष्य की ओर देख रहा है। हम अरब जगत के साथ अपने मतभेदों को ख़त्म कर रहे हैं और एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये उन्होंने 23 में कहा था। तो आज ऐसी क्या बात होगी कि अब ये इतना युद्ध करना पड़ा? यानी आपने मतलब पूरे विश्व को आपने ऐसे स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया है कि जहाँ पर त्राहिमाम हो गई है। जनता परेशान है। हमारे भारत देश में गैस की इतनी किल्लत हो गई है और हम मतलब आवाम दहशत में। तो ऐसे दहशत में आपने लाए, आपकी नीतियाँ इतनी अच्छी थी, इतना अच्छे से भाषण दिए थे आपने, तो आपके भाषणों की हम तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन आज आपने अपनी वो भाषणों को दरकिनार रखते हुए आपने मतलब ईरान में ये जो भी आपने लड़ाई झगड़ा करके पूरे विश्व को झकझोर दिया, यूरोप को झकझोर दिया। आपका जो वहाँ का जो तेल है और वहाँ का जो गैस है वो पूरा यूरोप में सप्लाई होता है, एशिया में सप्लाई होता है, रसा में, चाइना में। रसा का तो अपना तेल है लेकिन चाइना लेता है तेल। तृतीय विश्व के जो देश हैं, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका, म्यांमार, ये सब लेते हैं तेल। और तो हमारी तो अर्थव्यवस्था ही चौपट हो रही है। अब हमारा तो बड़ा दिक्कत हो गया है। अब तो हर चीज़ के दाम बढ़ेंगे और हमें तो गैस नहीं मिलेगी। तो हमारा तो पता है कई जो हमारे रेस्टोरेंट्स हैं वो बंद हो गए। अभी तो रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं, अब तो घर के खाना भी बंद होने वाला है। ये स्थिति आप बना रहे हैं। देखिए नेतन्याहू साहब, आप इतने अच्छे भाषण दिए थे आपने, तो आप अपने भाषणों में कायम रहते, कॉरिडोर बनाते, शांति समझौता करते, सबसे पूरा बनाते। आपने तो ईरान को तबाह करने के लिए अब कर दिया युद्ध। अब आप झेलिए। अब देखिए ईरान को एक छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं। उसने कल जो अमेरिका का F-35 विमान को मार गिराया, वो तो उसकी शक्ति को बता रहा ना कि ईरान भी कोई बहुत बड़ी शक्ति है। तो ध्यान रखिए, युद्ध का अंत आपके हाथ में नहीं है, आपने छेड़ दिया है। और कहाँ ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा, यह वक्त बताएगा। धन्यवाद।